दोस्तों बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है ग्रॉस प्रॉफिट वर्सेस नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप सबसे पहले ना ग्रॉस प्रॉफिट को समझो। ठीक है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट को ना हम हिंदी में मोटा मुनाफा कहते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, आपका रॉ मटेरियल आता है और प्लस प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है। राइट, आप एक एग्जाम्पल समझो। ठीक है, मान लो एक आयुष नमकीन है, ठीक है ना, उसने टोटल महीने में लगभग 1 लाख रुपए की सेल किया। ओके, और रॉ मटेरियल प्लस प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है लगभग 60,000 रुपये। ठीक, तो आप समझो कि जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, जो सेल हुई 1 लाख रुपए। ओके, और जो हमारा जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आई लगभग 60,000 रुपये। ओके, तो 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपये माइनस करोगे तो लगभग आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 40,000 रुपये। ठीक, अब समझो आप नेट प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, असली मुनाफा हम इसे हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस में क्या आता है, रेंट प्लस सैलरी प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस मार्केटिंग प्लस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मान लो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना था, 40,000 रुपये। ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस कितना हुआ, लगभग 25,000 रुपये। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर एक्सपेंसेस करोगे, मतलब 40,000 रुपये में से 25,000 रुपये घटाओगे तो आपका जो आएगा लगभग 15,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट आया। ओके, तो आप सिंपल डिफरेंस समझ लो भैया कि ग्रॉस प्रॉफिट प्रोडक्ट लेवल की अर्निंग होती है और जो नेट प्रॉफिट होता है और ये बिजनेस का रियल अर्निंग होता है। तो इस चीज़ को समझो, जितना ज़्यादा आप अपने बिजनेस के टर्म के बारे में समझोगे ना, उतनी आपको क्लैरिटी आएगी और उतनी तेज़ी के साथ में आप बिजनेस को स्केल भी कर पाओगे। ओके, तो अगर बिजनेस से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप मेरे से बात कर सकते हो और इस पेज को फॉलो कर लेना। मैं बिजनेस के रिगार्डिंग कंटेंट डालता रहता हूँ। ओके।